संसद भवन की नई इमारत से जुड़ी है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने बायकॉट का ऐलान कर दिया है। नई संसद के उद्घाटन का 19 दलों ने बहिष्कार किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, बहिष्कार का ऐलान किया है। लेफ्ट, उद्धव, शिवसेना, जेडीयू और आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है, ये कहते हुए कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। हालांकि अजदुद्दीन ओवैसी एक नई थ्योरी के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को इसका उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक के बाद एक 19 दलों ने बहिष्कार किया है, बायकॉट किया। सिर्फ 4 दिन बाद देश को नई संसद मिलने वाली है, लेकिन सियासत की वही पुरानी वाली तस्वीर नजर आ रही है। 28 मई को नई संसद के भवन के उद्घाटन की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन का विरोध किया। कहा है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन न करवाने और उन्हें निमंत्रण न देने का विपक्षी दलों ने विरोध किया है और कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी समेत 19 दलों ने कार्यक्रम के बायकॉट की घोषणा कर दी। Every time telling that we are proud of a women tribal president. The way in which you undermine the president of India, the first woman tribal president of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. तो देखिए कौन कौन सा वो दल है जो संसद की नई इमारत के उद्घाटन का बायकॉट कर रहा है, वो जरा आपको बताते हैं। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन होना है, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सबसे पहले बात तृणमूल कांग्रेस की, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। बाकी राजनीतिक दलों की बात करें तो लेफ्ट की तरफ से सीपीआई की तरफ से ऐलान किया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की तरफ से भी, सीपीएम की तरफ से भी ऐलान किया गया है, आरजेडी की तरफ से ऐलान किया जा चुका है बायकॉट का। इसके साथ साथ जेडीयू, जो आरजेडी की सहयोगी है, बिहार में है, उसकी तरफ से भी ऐलान किया गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो भी बायकॉट करेंगे और दक्षिण में डीएमके भी बहिष्कार करेंगे। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। और अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से, इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। देश के राष्ट्रपति, राष्ट्र के संविधान की प्रमुख, देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर। इसलिए देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे। देश महंगाई से कराह रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, ये फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर कार्यक्रम करना चाहते, इसलिए जनता दल यू भाग नहीं लेगा। इसका औचित्य क्या है? क्या पुरखों ने जिस विधान संसद को बनाया था उसके वो अच्छा नहीं था? दरअसल में जब से नई संसद के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हुआ है, तभी से विपक्षी दल अलग अलग दलील देकर उद्घाटन के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं वो आपको बता रहे हैं। विपक्ष की दलील है कि प्रधानमंत्री के हाथों आखिर उद्घाटन क्यों करवाया जा रहा है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा। 28 मई को सावरकर की जयंती होती है और इसलिए ये भी पूछा जा रहा है कि सावरकर की जयंती पर उद्घाटन आखिर क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि विपक्ष के ये 3 बड़े सवाल, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया भी जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, मुझे जो पता चला कि डेरेक ओब्रायन हमारा जो राज्यसभा के नेता है, वो ट्वीट किया है कि हम लोग
टीएमसी पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन बॉयकॉट करेंगे। ये सिद्धांत अभी तक मुझे पता चला। कारण ये है कि हम समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। नए पार्लियामेंट का आप उद्घाटन कर रहे हैं। एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। इन सवालों का जवाब क्या है वो भी आपको बता दें। पीएम मोदी के हाथों नए संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे विपक्ष को बीजेपी ने जो पलटवार किया है वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने जवाब दिया है कि 1975 में पीएम रहते हुए इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था। बीजेपी ने यह भी कहा कि साल 1987 में पीएम रहते हुए राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कर सकते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? तो नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध कर रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 75 में 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन नई संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जो तकरार शुरू हुई है उसमें संविधान की भी आड़ ली जा रही है। कांग्रेस की तरफ से दलील दी जा रही है कि संविधान का जो आर्टिकल 60 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति ही संसद का प्रमुख होता है। इस पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सदन का मेंबर नहीं होता, जबकि पीएम सदन का मेंबर होता है। कांग्रेस ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 111 के मुताबिक संसद से पास बिल पर राष्ट्रपति की मुहर जरूरी है। तो बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये दोनों के बीच का एक महीन फर्क है जिसको समझना बेहद जरूरी है, जिसका उदाहरण संविधान में भी दिया गया। ये कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वो दलीलें जो संविधान को आधार बनाते हुए दी गई हैं, और उनका जवाब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस में रखते हुए।